मैं नितिन मिश्रा। आज का जो वीडियो है ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने पहले से ही जो है अपलोड कर रखा हुआ है, जिसमें लिटरेरी ड्रामा के कुछ मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए हुए हैं। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? वीडियो को देखा होगा। उसमें ढेर सारे ऐसे टर्म थे जो छूट गए। 10 टर्म है। उन 10 टर्म से 5 हमने पहले से अपडेट करवा रखे हैं, 5 अभी और बचे हुए हैं। अब 5 में से 3 टर्म यहाँ पर मैं जो है आपके सामने जो है एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। और बचेंगे 2 और बचेंगे। जब 2 और बचेंगे तो उन 2 को फिर जो है हम किसी और दिन जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं लिटरेरी टर्म्स इन ड्रामा पार्ट 2। ड्रामा में यूज होने वाले कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, शब्दावली है। ड्रामा एक किन किन बेस पर डिपेंड करता है, उसके क्या क्या बेस होते हैं, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। 5 मैंने पहले ही आपको बताए हैं, उसको देखिएगा जरूर। मेरा पिछला जो वीडियो है, जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे बाकी ये 3 आपको समझ में नहीं आएंगे। मैंने उसमें आपको जो है लिटरेरी ड्रामा क्यों यूज किया जाता है, लिटरेरी टर्म का यूज ड्रामे में क्यों होता है, पोएटिक में कैसे होता है, वो पोएटिक वाला जो चैप्टर होगा वो आगे का होगा। आगे उसमें हम जो है चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म है मोटिव। मोटिव का हालांकि यहाँ पे मैंने अर्थ भी लिख दिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है रूपांकन या मूल भाव होता है। जिसका अर्थ मूल भाव, किसी भी ड्रामा का मूल भाव। मूल भाव का मतलब क्या होता है कि उसकी स्टोरी पहले से ही हमको थोड़ी सी, जब पढ़ने पर हम स्टोरी देखने पर या पढ़ने पर हम जैसे ही उसको समझने की कोशिश करेंगे तो उसके कैरेक्टर से ही हम उस स्टोरी के मूल भाव को हम जानने लगते हैं, मोटिव को हम समझने लगते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी। व्हाट इज दिस? इन द लिटरेरी मोटिव, साहित्यिक मोटिव क्या बताने की कोशिश कर रही है? इज एनी एलिमेंट, सब्जेक्ट, आइडिया, कॉन्सेप्ट दैट इज constantly present through their body of literature, refer to the repetition of specific theme dominating the लिटरेरी वर्स। कुछ एग्जाम्पल भी है इसमें, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी है। अब ये क्या कह रहा है कि लिटरेरी मोटिव जो होता है वो क्या क्या चीज कर सकता है, इसका प्रयोग जो है ड्रामा में क्यों किया जाता है। वैसे ड्रामा में लगभग सभी ड्रामे में मोटिव का यूज होता है। जो ड्रामे का एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स का मतलब जो ड्रामे का जो एलिमेंट्स होता है, जो ड्रामे का मेन सब्जेक्ट होता है, ड्रामे का जो आइडिया होता है, आइडिया सब्जेक्ट, जैसे हमने सब्जेक्ट बना दिया वॉर का, हमने सब्जेक्ट क्या बनाया ड्रामे का? वॉर को हमने ले लिया, ठीक है। हमने जो है आइडिया कहीं किसी वॉर से ले लिया, किसी भी वॉर से, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड, या स्पार्टन का वार, ट्रोजन का वार, किसी वार को हमने ले लिया, वहाँ से आइडिया हमने ले लिया। हमने जो है उसके मेन जो एलिमेंट थे, मेन उसके जो ऑब्जेक्ट या जो है तत्व थे, वहाँ से हमने उसको ले लिया। और उसका जो कॉन्सेप्ट था या किसी वॉर से हमने जो है कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक है। वो दैट इज कॉन्स्टेंटली, जो लगातार प्रेजेंट, वर्तमान में, जो हमें वर्तमान में थ्रू द इंटायर बॉडी ऑफ लिटरेचर, वो पूरी तरीके से एंटायर द बॉडी ऑफ लिटरेचर
बॉडी ऑफ लिटरेचर मतलब लिटरेचर की बॉडी तो होती नहीं है, लेकिन अगर हम अपने शब्दों में बोले तो लिटरेचर की बॉडी होती है। उसका स्ट्रक्चर, उसका प्लॉट, उसकी थीम, बहुत सारे वेरियस कंडीशंस होती हैं लिटरेचर में, ठीक है ना। किसी भी लिटरेचर में, किसी भी लिटरेचर की बात हम कर लें, अगर करें तो ड्रामा की ही बात कर लें, ड्रामा एक लिटरेचर है, ड्रामा की ही हम बात कर लें तो उसमें जो उसका पूरा का पूरा स्वरूप होता है वो क्या करता है, वो अच्छे ढंग से वो मोटिव जो है उसको अच्छे ढंग से यूज करता है, प्रयोग करता है, उसको अच्छे ढंग से प्रयोग करता है। फिर आगे देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, रिफर टू द रिपीटिशन रिपोजिशिंग ऑफ स्पेसिफिक थीम डोमिनेटिंग द लिटरेरी वर्ड्स। ये उसके मूल भाव को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है, अच्छे ढंग से उसको जो है प्रेजेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें क्या होता है, जैसे हम एक अगर एग्जाम्पल ले लें, सिंड्रेला का नाम सुना है? सिंड्रेला का नाम सुना है? उसमें एक लड़की होती है और किसी कंट्री का राजकुमार होता है, वो धीरे धीरे उसको लाइक करने लगता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो वो राजकुमारी होती है, सिंड्रेला होती है, उसकी जो स्टेप मदर होती है उसको पसंद नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर जो मोटिव है उसका, जो मोटिव क्या है कि अब वो जो प्रिंसेस होता है वो किस तरीके से उस लड़की को फिर से ढूंढता है, ढूंढ करके फिर अपने पास लाता है, उस लड़की के साथ में, राजकुमारी के साथ में, लड़की मीन्स राजकुमारी के साथ में होने वाली जो समस्याएं होती हैं उनको कैसे वो हल करता है, वो सारा का सारा जो मूल भाव है, जो मोटिव है वही है, किस तरीके से उसको जो है फिर से रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीज़ें जो है मोटिव कहलाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेमेसिस। नेमेसिस का अर्थ होता है प्रतिशोध, बदला, प्रतिशोध या बदला। इन लिटरेचर, साहित्य में, द यूज ऑफ नेमेसिस रिफर, नेमेसिस का जो प्रयोग किया जाता है, रिफर टू सिचुएशन ऑफ द पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस काव्य शास्त्र में इसको या लिटरेचर में इसको न्यायपूर्ण व्यवस्था कही जाती है। जस्टिस वेयर इन द पॉजिटिव कैरेक्टर आर रिगार्ड्स एंड द नेगेटिव कैरेक्टर्स आर पेनलिस्ट। हैरी पॉटर इसका एग्जाम्पल है। कहने का मतलब इसका जस्टिस को क्यों कहा गया, इसमें एक अच्छा कैरेक्टर होता है जो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है ना, एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है जो कि नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कैरेक्टर किस तरीके से नेगेटिव कैरेक्टर पर हावी होने की कोशिश करता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि अच्छाई बुराई पर हावी होकर के बुराई का नाश कर देती है। वही ये कह रहा है कि वेयर इन, जहां पर द पॉजिटिव कैरेक्टर जो है, नेगेटिव कैरेक्टर, ये दोनों जो है एक का पक्ष अच्छा रखता है और दूसरे का पक्ष जो है बुरे के रूप में प्रस्तुत करता है, वही जो है आपका नेमेसिस कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे आपका आ जाता है हैरी पॉटर में, हैरी पॉटर जो होता है वो हमेशा सकारात्मक के साथ सोचता है, पॉजिटिविटी के साथ में सोचता है, और क्या करता है उसमें जो विलन होता है उस पर उसी किसी तरीके से वो हावी हो जाता है और उसको हराने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्या है पेरिफेसिस। ये क्या बताता है, वाक्य विस्तार। वाक्य विस्तार जानते हो नहीं जानते हो? वाक्य का विस्तार करना है। एक छोटा सा सेंटेंस है, जैसे राम जाता है, वहां पे और भी शब्द रख लो, क्या, राम बस से घर जाता है, बस से जाता है, कहाँ जाता है, घर जाता है। अब विस्तार करते चले जाओ। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। रिफर टू द यूज एक्सेसिव language and surplus word to convey with fewer words and in more direct manners। यहां पर सेम वही चीज कही जा रही है।
इसका अर्थ ये हुआ कि ये शब्द जो है बहुत सारे, एक्सेसिव, बहुत अधिक भाषा में किसी एक शब्द को बढ़ा चढ़ा करके वाक्य को लंबा कर देना, किसी सेंटेंस को और अधिक बता देना, ये इसी का जो है, ये इसको जो है रिफर करता है। ठीक है ना। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे ढंग से इसको फिर से जो है आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।